राष्ट्रीय विकास परिषद का 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना क्यों किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना क्यों किया गया था? याद हुआ तो है नहीं? चुनाव आयोग बनेगा तो उसका जांच कौन करेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। शॉर्टकट में उसका नाम क्या है? शॉर्टकट में एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद का एनडीसी का फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय, इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या। अब बताइए राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? ये तो बता दिए थे। राष्ट्रीय आय का मतलब बताए थे कि नहीं? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में आय मतलब ज्यादा होता है उसे राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय किसी भी देश में एक साल की अवधि में कितना साल? एक वर्ष में देखा जाएगा कि उस देश में कितना वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। ठीक है, कितना उत्पादन हुआ है। ठीक है, और जितना उत्पादन हुआ रहेगा, ठीक है, मतलब जितना उस उत्पादन करने में जितना रुपया खर्च किया गया रहेगा, उस सारा रुपया को आपस में जब हम लोग ऐड कर देंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। ठीक है। और कुल जनसंख्या का मतलब तो समझते ही हैं। मान लीजिए एक साल में किसी देश का राष्ट्रीय आय लगभग मान लीजिए 5 करोड़ है, चाहे 10 करोड़ है। ठीक है, और देख लिया जाएगा कि उस देश में कितना जनसंख्या मतलब कितना लोगों ने कमाया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में और कुल जनसंख्या भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति, यहीं से निकल जाएगा क्वेश्चन, आंसर यहीं से निकल जाएगा। प्रति व्यक्ति आय का आंसर राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। अब आइए मानव विकास सूचकांक। ये क्या है? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। सूचकांक का मतलब क्या होता है? मानव विकास सूचकांक बताइए। देखा जाता है कि किस देश में शैक्षिक स्तर मतलब कौन देश शिक्षा में कितना आगे है, उसका जीवन स्तर। उस देश के लोगों का क्या देखना है? जीवन स्तर और स्वास्थ्य स्थिति। ये अगर तीनों ठीक रहेगा तो किस में आएगा? विकास सूचकांक में आ जाएगा। विकास सूचकांक मतलब किस देश का व्यक्ति मतलब वहाँ के जितना भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका शॉर्टकट भी रूप है, इसको याद करना है। मानव विकास सूचकांक का इंग्लिश होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे? HDI। क्या? ह्यूमन का H और डेवलपमेंट का D, इंडेक्स का I। शॉर्टकट में इसे नाम क्या हो जाएगा? HDI। तो बताइए HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? HDI का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मानव विकास सूचकांक सबसे पहले तैयार किया गया था एक व्यक्ति के नेतृत्व में, जिस व्यक्ति का नाम है महबूब उल हक।
क्या नाम है? महबूबुल हक। महबूबुल हक। इनके निर्देशन में क्या किया गया था? सबसे पहले मानव विकास सूचकांक को तैयार किया गया था। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म जीडीपी कल ही बताए थे। जीडीपी लिखवाए भी हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए। जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं लिखवाए। जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं लिखवाए। जीडीपी का फुल फॉर्म लिखवा दिए हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद का मतलब किस देश में कितना वस्तु का उत्पादन हुआ है। ठीक है। अब आइए महबूब उल हक किस देश के निवासी थे? पाकिस्तान। उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ये जो मानव विकास सूचकांक है ना, ये किसके नेतृत्व, किसके निर्देशन में तैयार किया जाता है? यूएनडीपी। अरे ये तो आदमी है, ये आदमी है। यूएनडीपी मतलब बड़ा संस्था है और उसके अंडर में काम करता है कौन? मानव विकास सूचकांक। ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक के सदस्य थे कौन? महबूब उल हक। तो पहली बार क्या किए थे? मानव विकास सूचकांक तैयार किए थे। ठीक है। और इसमें क्या क्या देखा जाता है? मतलब 3 चीज अगर जिस देश में रहेगा उसको विकसित देश माना जाएगा। कौन देश माना जाएगा? विकसित देश। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी है? शैक्षिक स्तर। शैक्षिक स्तर का मतलब शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य स्थिति। और जीवन स्तर। ठीक है। अब बताइए हमारे देश में अगर शैक्षिक स्तर भी बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य स्थिति भी ठीक रहेगी और जीवन स्तर भी लोगों का ठीक रहेगा तो हमारा देश विकसित देश में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया था? महबूबुल हक। और मानव विकास सबसे पहले मानव विकास सूचकांक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। ठीक है। राष्ट्रीय मानव विकास कार्यक्रम परिषद कार्यक्रम। चलिए क्वेश्चन लिखिए उसके बाद आगे हम बोलेंगे। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? यूएनडीपी द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी द्वारा। और किसके निर्देशन में? तैयार किया गया था? महबूब उल हक। ठीक है। पहला मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया था? यूएनडीपी। और किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? महबूब उल हक। ठीक है। क्या? चलिए आइए इधर। HDI का पूरा नाम? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और यूएनडीपी का पूरा नाम? यूएनडीपी का पूरा नाम क्या होता है? यूएनडीपी का पहले लिखिए तो HDI का पूरा नाम लिखिए। HDI का पूरा नाम क्या है? HDI का पूरा नाम क्या है? HDI प्रति व्यक्ति आय का सूत्र। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या में भाग देने पर जितना संख्या क्षेत्रफल। राष्ट्रीय आय आप कुल जनसंख्या में भाग देने पर जितना भागफल प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, शेषफल नहीं कहते हैं। शेषफल नीचे आता है, नीचे कटते कटते। मानव विकास सूचकांक HDI का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक किसके
द्वारा तैयार किया गया था? UNDP। UNDP। और किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? बाबुल हक। और मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? कितने सूचक है? 3। कौन कौन? शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य स्थिति और जीवन जीवन स्तर। ठीक है, अब आइए यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस हाँ नेशंस और डी से डेवलपमेंट पेंसिल खत्म पेंसिल लेके ना नेशंस डेवलपमेंट कौन है सबसे लास्ट वाला? डेवलपमेंट प्रोग्रेस प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्रामी प्रोग्रामी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामी ज्यादा प्रोग्राम लिखिए। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्रामी। यूनाइटेड का मतलब संयुक्त, संयुक्त। नेशंस का मतलब राष्ट्र। डेवलपमेंट का मतलब विकास, विकास। और प्रोग्रामी का मतलब कार्यक्रम, कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्रामी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हिंदी में भी लिखिएगा, हिंदी में भी लिखना है तो लिख लीजिए। हिंदी में लिखवाइए दी आप लोग से टूटल से कौन बात राष्ट्रीय विकास मानव विकास विकास रिपोर्ट। रिपोर्ट होता नहीं ध्यान से ये इसका इंग्लिश का होता है नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। डेवलपमेंट रिपोर्ट रिपोर्ट। अब देखिए राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, आई तैयार। सबसे बड़ा संस्था कौन है जिसके निर्देशन में मतलब जिसके अंडर में तैयार किया जाता है? सबसे बड़ा संस्था कौन है? यूएनडीपी। ठीक है, और उसके अंडर में कौन क्या तैयार किया जाता है? मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक और फिर मानव विकास रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का मतलब किसी देश का मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना है। राष्ट्रीय मतलब देश। ठीक है, और सिर्फ मानव विकास रिपोर्ट का मतलब 3 देखा जाएगा। मतलब 3 सूचक। राष्ट्रीय जुट गया था वो मैंने किसी देश का। हाँ। और मानव जुट गया तो हर जाएगा तो खाली मानव विकास रिपोर्ट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट नाम क्या होगा? शॉर्टकट नाम NHDR नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और सिर्फ मानव विकास रिपोर्ट का इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश बताइए तो। सिर्फ राष्ट्रीय हटा के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आई सब फुल फॉर्म याद रखना है, सब फुल फॉर्म। ठीक है, और सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 को तैयार किया गया था भारत में। कब? 23 अप्रैल 23 अप्रैल 2002
दो को ठीक है, 23 अप्रैल 2002। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी वाजपेयी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री थे, बहुत बढ़िया। परमाणु बम का नाम सुने हैं? परमाणु बम नहीं रहते तो भारत में परमाणु बम नहीं आया रहता। उस समय वो प्रधानमंत्री थे। कब? 2002 में। लगभग 97 अभी तक नहीं, मतलब लगभग नहीं। 1997-98 के बाद मतलब 98 के पास आसपास बने थे क्या प्रधानमंत्री भारत के। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। हाँ? उनका कब तक थी, मतलब कब तक राजनीति की है? 2005 तक। 2005 तक। और 2005 से किसका हुआ? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो 15 तक किए। हैं? वो 15 तक किए मनमोहन सिंह। हाँ 14 तक। 14 तक। अब 15 से ही हाँ, नरेंद्र मोदी। उसके बाद नरेंद्र मोदी आए। चाय बेचो। ठीक है, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? अभी राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री के पद पर थे अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों के सहयोग से क्या हुआ था? भारत में परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण जो अमेरिका जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक और राष्ट्रपति, इनको बुलाकर राष्ट्रपति बनाया गया था। बुलाकर बनाया गया था, इतना बड़े व्यक्ति थे। बुलाकर बनाया गया था अपने से। हमने भी बुला कर बना दे। जो अमेरिका कहता है कि कोई परमाणु बम नहीं रखेगा, कोई देश परमाणु बम नहीं रखेगा। अरे उसका दबाव है। सबसे अमीर देश कौन है? अमेरिका है। ठीक है, उसका पूरा देश पर दबाव रहता है कि कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा, नहीं तो उसी के लिए खतरा हो जाएगा। तो भारत में इतना मतलब दिमाग लगा बनाए, अपना जो सैटेलाइट लगाया है ना अंतरिक्ष में, तो भारत का जो टाइम है, अगर हम लोग घड़ी बांधे हैं तो इसका टाइम बता देगा उसके सैटेलाइट में कि कितना टाइम हो रहा है। इतना आगे है। इतना आगे है। ये जितना देख रहे हैं यूट्यूब, गूगल, जीमेल, सारा उसी का है। फेसबुक सारा उसी का है, सारा उसी का है। अगर कह देगा कि हमको एक जीमेल पे हमको 1 रुपया चाहिए, 1 रुपया, तो भारत में 146 करोड़ आदमी है। मान लीजिए सब कोई तो मोबाइल नहीं चला रहा होगा। मान लीजिए 130 करोड़ आदमी मोबाइल मान लीजिए चलाता है, तो कितना 1 रुपया के हिसाब से 130 करोड़ रुपए एक दिन का चला जाएगा। 130 करोड़ 1 अरब 30 करोड़। वो बहुत आ गया। जो चाहेगा वो कर सकता है, जो चाहेगा वो कर सकता है। सबसे गरीब कौन है? भारत गरीब है। भारत 6-7वां पे आता है 8वां नंबर पे। अमीरी में। गरीब नहीं है, गरीब है पाकिस्तान में, भूखा, सबसे गरीब, एक मंगा है। सबसे गरीब पाकिस्तान गरीब, बहुत गरीब, बहुत गरीब। वहाँ आटा देख, आटा पाकिस्तान लोग में खाली मतलब मुस्लिम है ना दिखेगा सब। हैं? अरे और भी हिंदू भी है सब, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है वहाँ। वहाँ पे उनका वैल्यू नहीं है, हिंदू सबका। नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और उनका कहाँ है? हम्म? मतलब उनका राज कहाँ है? घूमने जाना है तो वही तो जाएंगे। वहाँ पे आटा 200-250 रुपए किलो है। किलो? हाँ, किलो। और हमारे यहाँ 20-25 के आसपास मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। और वहाँ पे 250-200 रुपए किलो है खाली आटा। ना खा मुँह ना जलेगा। ये सब एक महंगा देश है, भिखारी होता है। देखिए इधर तो HDR का फुल फॉर्म क्या होता है? HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। गुरु रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और हिंदी में इसका पूरा नाम क्या है? मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट। और नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का मतलब मानव विकास राष्ट्रीय रिपोर्ट। विकास मानव राष्ट्रीय मानव विकास। तो सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट कब तैयार किया गया था? 23 अप्रैल 2002 में। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 23 अप्रैल 2002 किसकी अध्यक्षता में? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 23 अप्रैल 2002 को। ठीक है, तो अब चलिए, अब इसके बाद हम खाली फुल फॉर्म लिखेंगे पूरा, इसको लिखवा देने के बाद। ठीक है,
चलिए उनको सब लिखवाने की तले कौन? आई यूएनडीपी के डीआर के लिखवाने भेजे। तो एक बार और हम पूछेंगे, आप लोग को बताना है सब हाँ। जितना फुल फॉर्म लिखवाए हैं इसको लिखवा देने के बाद। पूछिए ना। चलिए लिखिए, छापिए। तो अब हम लोग को देखना है कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्य में आता है। कजी बीमार पाकिस्तान। तो पूरा तरह से बीमार। पाकिस्तान भारत का राज्य है। ना तो वो अलग देश है, भिखमंगा देश सब वो राज्य थोड़े है। चली ना देश है। भारत अरे जो देश हमारे देश के लिए भीख मांगा है। भिखमंगा है। सर सुनी ना। अरे ये- और दिन फोन करे यहाँ हम लोग जो है ना भारत के जो लोग हैं तो हम लोग को वही देश पसंद आएगा जो हमारे देश के लिए अच्छा है। हाँ। इंटरनेशनल मामला बहुत अलग होता है, ठीक है। किसी देश से लड़ाई, किसी देश से दोस्ती, और दोस्ती कब होगा जब वो देश हमारे देश का काम आएगा तब। अब पाकिस्तान को भी काम नहीं आया है, ना ही कभी नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा सोचता है भारत को गिराने के लिए, लेकिन भारत गिरेगा। चलिए आगे देखिए, बीमारू राज्य कौन कौन से हैं। भारत का कौन कौन ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्य में आता है। बताइए ना, तो बताइए। केरल बीमारू राज्य मतलब बीमार उस राज्य में ज्यादा विकास नहीं है, ज्यादा विकास नहीं हुआ है, अपनी उसको बिहार किस राज्य में रखे हैं लोग। बीमारू। बीमारू राज्य में। अब देखिए बीमारू राज्य BIMAR BI से बिहार। बिहार पहले नंबर पर बिहार। बीमारी एम से ना। मध्य प्रदेश। M से मध्य प्रदेश। MP लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में। हाँ। MP मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश असम, आज शाम हुई। कथी असम का नाम नहीं सुने लोग। आर से राजस्थान। और आर से राजस्थान। राजस्थान, यू से उत्तराखंड। राजस्थान, आयु से इंडियन और U से उड़ीसा। उड़ीसा। बताइए कौन कौन राज्य है जो बीमारू राज्य में आता है। बिहार। MP। बिहार मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, असम और तीसरा असम। असम, राजस्थान। राजस्थान, उड़ीसा और लास्ट उड़ीसा उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान। शिमलीपाल भीतर गाड़ी का गही बात था। याद हो गया है ये भाई। राजस्थान में कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान बता दिए ज्योग्राफी में। रणथंबोर। कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। रणथंबोर। और रणथंबोर और आ, रणथंबोर और सरिमिका। सरिसिका, सरिसिका। हाँ, एक केवलादेव, केवलादेव। गन्ना, नाहरगढ़। आए नाहरगढ़। नाहरगढ़। अब बिहार में कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान। उदयपुर। वाल्मीकि नगर, उदयपुर। और मध्य प्रदेश में संजय डुबरी, कन्ना पेंच, कन्ना पेंच, सोना पे। कन्ना कन्ना और बांधवगढ़, ठीक है। ये सब राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मध्य प्रदेश में। और असम में असम में कोई नहीं। हाँ असम में डिब्रू सोखोया मांस काजीरंगा देख देख ए ना डिब्रू सोखोया और मानस, काजीरंगा काजीरंगा। और मानस, मान तो नहीं मानस, लात गिरा देंगे तुरंत। पहले गिरा ठीक है। नदी। तो बताइए बीमारी में कौन कौन से राज्य शामिल है। बीमारी में बिहार मध्य प्रदेश असम राजस्थान बिहार, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और ए होइया के कथी है एकर मतलब बतला तनी। क्या ए हमें बतात रही है लिख बिहार बीमारू राज्य में कौन कौन से राज्य शामिल है। लिख।